श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण द्वारा सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत के रणभूमि में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया था। ये वो वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ। परमात्मा का डर मनुष्य के मन से निकल गया। लालच के होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की और एक ब्याहता को भरी सभा में अपने से बड़ों के सामने अपमानित किया। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युग से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में पहुंच जाती, युद्ध की रणभूमि में युद्ध से कुछ क्षण पहले परमात्मा ने गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए दी। संपूर्ण गीता सार परमात्मा द्वारा दी गई वो किताब है जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है, सब आत्माओं के लिए है। श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है दोस्तों, और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज के इस बेहद खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के कुछ विचारों के बारे में जानेंगे, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवद गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज सोने से पहले सुने। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं कुछ ये विचार श्रीमद् भगवद गीता के। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूँ। मैं शुरुआत से पहले भी था और सब खत्म होने के बाद भी रहूँगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम छू सकते हो, जो भी तुम देख सकते हो, चख सकते हो या सुन सकते हो, वो सब मैं ही हूँ। पहाड़, सूरज, ग्रह, चांद, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाया है। मैं सर्वव्यापी हूँ। मैं ही सब में रहता हूँ। सब में मैं हूँ और मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्मा बनकर सब बनाता हूँ और रुद्र बनकर सब नष्ट कर देता हूँ। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से मृत्यु और जन्म का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर देता है और नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। ये प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। हमारे तामसिक गुण हमारे अंदर हीन भावना भरकर हमें खुद को उदासी और नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे राजसिक गुण ईर्ष्यालु और लोभी बना देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण में जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े रखता है और उन्हें प्यार करना भी सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारी अंतरात्मा। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है।
अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया वह हर चिंता और दुख से आजाद रहता है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसी रूप में उसे दर्शन देते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं ही सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वो आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। जितना भी गुस्सा आए स्वयं को शांत करने का प्रयत्न करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि पाप ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयत्न नहीं करते हैं। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वो किसी और का था, परसों वो किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी होता है। मन को काबू में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया है, वह मन में पैदा होने वाली विकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतने ही खुश रहेंगे। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से कभी नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ भी वह कह सकता है वह शब्दों में नहीं कह सकता। जो चीज़ें हमारे दायरे से बाहर हैं उनमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा है और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। दोस्तों, माफ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय कभी नहीं लेने देते।
जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश करने, धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य इस धरती पर अवतार लेता रहूंगा, श्री कृष्ण कहते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता से शिखर तक पहुंच चुके हैं वो भगवान से जुड़ चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी नहीं जाना चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल नष्ट हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। जो लोग ये कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों में आपका नाम ही नहीं है। हे अर्जुन, वो जो वास्तविकता में मेरी उत्कृष्ट जन और गतिविधियों को समझता है वो शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता, मेरे परम धाम को प्रस्थान होता है। वो व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरे की भावना से की लालसा से मुक्त हो जाता है उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त होता है और यही एक अटल सत्य भी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। इन सब उपदेशों से, इन सब बातों से आपके जीवन में कुछ न कुछ फर्क जरूर पड़ेगा दोस्तों। अगर आप इन बातों को, इन उपदेशों को अपने जीवन में, अपने लाइफ में उतारेंगे तो। अंत में यही बोलूँगी दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।